एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 7वां सर्ग। प्रचुर उदाहरण और प्रत्युदाहरणों तथा युक्तियों से पौरुष की प्रधानता का समर्थन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, रोग रहित स्वल्प मानसिक पीड़ा से युक्त देह को प्राप्त कर आत्मा में इस प्रकार चित्त की एकाग्रता करे कि जिससे फिर जन्म ही न हो। जो पुरुष पौरुष से दैव को जीतने की इच्छा करता है, उसके इस लोक में और परलोक में संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो लोग उद्यम का परित्याग कर दैव पर निर्भर रहते हैं, वे आत्मशत्रु अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का विनाश करते हैं। पुरुषार्थ और उसके साधनों की स्फूर्ति संवित स्पंद है। उससे अनेक साधन की इच्छा से जन्य प्रयत्न मनस्पंद है, अर्थात दृढ़ संकल्प। उससे कर्मेंद्रियों और अंगों के संचालन की प्रवृत्ति इंद्रिय स्पंद है, अर्थात कार्य प्रवृत्ति या अनुष्ठान में रत होना। बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों की उक्त चेष्टाएं पौरुष के रूप है। उक्त पुरुष प्रयत्नों से ही संकल्पित फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसे विषयाभिव्यक्ति यानी विषय ज्ञान होती है, वैसे ही मन में क्रिया होती है। मन के व्यापार के अनुसार कर्मेंद्रियों में व्यापार होता है। कर्मेंद्रियों के व्यापार के अनुरूप शारीरिक क्रिया के अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में लौकिक या वैदिक फल के लिए जहाँ जैसे जैसे पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, वहाँ वैसे ही पुरुष प्रयत्न के उपयोग से फल की सिद्धि होती है। यह बात बच्चों तक को विदित है। जैसे ध्यान आदि में मानसिक प्रयत्न ही प्रधान है, आसन तथा मौन उसके अंग है, स्तुति करने में वाचिक प्रयत्न प्रधान है, एकाग्रता और ध्येय देवता की अभिमुखता उसके अंग है, यात्रा आदि में कायिक प्रयत्न ही प्रधान है, वाणी और मन का नियंत्रण उसके अंग है। कहीं पर 2-2 प्रयत्न प्रधान रहते हैं, कहीं पर 3 प्रयत्न प्रधान रहते हैं। इस प्रकार सब जगह पौरुष ही देखा जाता है, दैव तो कहीं देखा नहीं गया, इसलिए वह असत है। हे श्री राम जी, पुरुष प्रयत्न से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्यराजों का गुरुत्व पद प्राप्त किया था। दीनता, दरिद्रता आदि दुखों से पीड़ित हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुष से ही महेंद्र के सदृश ऐश्वर्यशाली हो गए हैं। हरिश्चंद्र, नल, युधिष्ठिर आदि का इतिहास इस बात का साक्षी है। महासंपत्तियों का उपभोग करने वाले तथा उन विपुल वैभवों के अधिपति जिनका की स्मरण करने में आश्चर्य होता है, नहुष आदि महापुरुष अपने ही पौरुष दोष से नरकगामी हुए, उत्कट पद से भ्रष्ट हुए। सभी प्राणी हजारों संपत्तियों और विपत्तियों को और विविध दशाओं को अपने भले बुरे पुरुष प्रयत्न से ही पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, शास्त्राभ्यास, गुरु उपदेश और अपना परिश्रम, इन तीनों से ही पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। लौकिक पुरुषार्थ अपने परिश्रम से ही सिद्ध होता है। यज्ञ, याग आदि अपने परिश्रम और शास्त्र की सहायता से सिद्ध होते हैं, और ज्ञान अपने परिश्रम, शास्त्र की सहायता तथा गुरु के उपदेश से सिद्ध होता है। इस प्रकार की 3 सिद्धियां पुरुषार्थ से ही देखी जाती है, दैव से सिद्धियां कभी नहीं देखी गई। अपना अभ्युदय चाहने वाला पुरुष अशुभ कर्मों में संलग्न मन को प्रयत्न से शुभ कर्मों में लगाए। यह संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, तुच्छ नहीं है, जो विनाश रहित है, उसी का प्रयत्न से संपादन करो। ऐसा उपदेश गुरुजन सदा देते हैं। जैसे जैसे मैं प्रयत्न करूंगा, वैसे वैसे ही मुझे शीघ्र फल प्राप्त होगा। ऐसा निश्चय करके मैं प्रयत्न से शुभ फल का भाजन हुआ हूँ। दैव से मेरा कुछ भी उपकार नहीं हुआ। पौरुष से पुरुषों को अभिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, और पौरुष से बुद्धिमान जनों के पराक्रम की वृद्धि होती है। दैव तो दुख सागर में डूबे हुए दुर्बल चित्त वाले लोगों के आंसू पोंछना मात्र है,
और कुछ नहीं है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पुरुष प्रयत्न का फल अन्य देश में गमन आदि सब लोगों को सदा दिखाई देता है। यदि पुरुष पौरुष का अवलंबन नहीं करे तो उसका अन्य देश में गमन कैसे हो सकता है? जो पुरुष भोजन करता है वही तृप्त होता है, जो भोजन नहीं करता वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। जो चलता है वही अन्य देश में पहुंचता है। गमन न करने वालों की कदापि अन्य देश में गति नहीं हो सकती। जो वक्ता है वही बोल सकता है, जो अवक्ता है वह क्या बोलेगा? इससे सिद्ध है कि पुरुषों का पुरुष प्रयत्न ही सफल है, दैव नहीं। पौरुष से ही बुद्धिमान पुरुष बड़े भीषण संकटों को बात ही बात में पार कर जाते हैं, न कि पौरुष रहित दैव पर निर्भर होकर। जो पुरुष जैसा जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा वैसा फल प्राप्त होता है। इस लोक में जो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहता है उसे तनिक भी फल नहीं मिल सकता। हे राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल मिलता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है। तुम्हें जैसे फल की अभिलाषा हो वैसे ही पुरुषार्थ का अवलंबन कर उस फल के भागी बनो। पुरुषार्थी पुरुषों को देश और काल के अनुसार पुरुष प्रयत्न से कभी शीघ्र और कभी कुछ विलंब से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को अज्ञानी उद्यमहीन व्यक्ति दैव कहते हैं। न तो दैव का नयनों से दर्शन होता है, न वह कहीं स्वर्ग आदि अन्य लोक में ही स्थित है। पुरुषार्थी का स्वर्ग लोक में स्थित कर्म फल ही दैव नाम से पुकारा जाता है। इस लोक में पुरुष पैदा होता है, बढ़ता है, फिर वृद्ध होता है। उस पर पुरुष में जैसे वृद्धावस्था, यौवन और बाल्यावस्था दिखाई देती है वैसे दैव नहीं दिखाई देता। अपने अभिष्ट को प्राप्त कराने वाली कार्य मात्र तत्परता को विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। उसी से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति पैरों के पुरुषार्थ से होती है। हाथ का किसी वस्तु को पकड़ना हाथ के पौरुष से होता है और इसी प्रकार अन्यान्य अंगों के अन्यान्य व्यापार पौरुष से ही होते हैं, दैव से नहीं। अनभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराने वाले कार्य में जो संलग्नता है वह उन्मत्त की चेष्टा है। उससे कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, अशुभ फल ही प्राप्त होता है। देह चालन, परंपरा रूप गुरु सेवा और श्रवण आदि क्रिया से तथा सज्जन संगति और शास्त्र परिशीलन आदि से तीक्ष्ण हुई बुद्धि से जो स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार किया जाता है वही स्वार्थ साधकता है। अज्ञान कृत विषमता की निवृत्ति से उपलक्षित अनंत आनंद रूप अपने परमार्थ को जो जानते हैं और जिनसे उक्त आनंद प्राप्त किया जाता है उन शास्त्र और महात्माओं की प्रणिपात पूर्वक सेवा करनी चाहिए। बार बार सज्जन संगति का फल उनके तुल्यशील स्वभाव की प्राप्ति है और शास्त्राभ्यास का फल शास्त्र तात्पर्य ज्ञान है। बुद्धि से सत शास्त्राभ्यास रूप गुण होता है और सत शास्त्र के अभ्यास आदि से बुद्धि की वृद्धि होती है। जैसे वर्षा काल में तालाब और कमल परस्पर की शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति और मति से शास्त्राभ्यास की वृद्धि होती है। भाव यह कि मनुष्य जैसे जैसे गुरु सेवा और शास्त्राभ्यास में तत्पर होता है वैसे वैसे उसका बोध बढ़ता है और जैसे जैसे बोध की अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे गुरु और शास्त्र में विश्वास बढ़ता है। उनकी वृद्धि होने पर सुख की वृद्धि होती है। तदनंतर उत्तरोत्तर भूमिका में आरूढ़ होता है। बाल्यावस्था से लेकर पूर्ण रूप से अभ्यस्त शास्त्र एवं सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। भगवान विष्णु ने पौरुष से ही दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की, पौरुष से ही लोगों की क्रियाएं नियत की और पौरुष से ही लोगों की रचना की, दैव से नहीं। हे रघुनंदन, इस जगत में केवल पुरुष प्रयत्न ही पुरुषार्थ का हेतु है। यहाँ आप चिरकाल तक वैसा पौरुष कीजिए जैसे कि हे सौम्य आप वृक्ष, सर्प आदि योनियों को प्राप्त न हो। 7वां सर्ग समाप्त।